Full A+ ലേക്കുള്ള വഴി ഇനി തനിയെ തുറക്കാം. Subscribe to the N-Claps channel. Ring the bell button and open success. It's that easy. नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? कुशल हैं? बच्चों, सिनेमा आप लोगों को पसंद है ना? बच्चों, आप चार्ली चैपलिन को जानते हैं? उनके बारे में सुना तो होगा, है ना? ये देखें। मुझे बारिश में चलना पसंद है। मेरे आंसू जो नहीं देख पाता है कोई, यह मशहूर कलाकार चार्ली चैपलिन ने बताया है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहां हमें रोना पड़ता है, लेकिन उन घटनाओं को भी हमें हंसते हंसते आगे बढ़ना चाहिए। चार्ली चैपलिन की ये कहानी हमें प्रेरणा देते हैं। बच्चों, चैपलिन के प्रमुख सिनेमा कौन कौन से हैं? मॉडर्न टाइम्स, द ग्रेट डिक्टेटर, द किड, सिटी लाइट्स, द सर्कस आदि उनके प्रमुख सिनेमा हैं। तो चलो बच्चों, हम चार्ली चैपलिन से संबंधित एक जीवनी पढ़ेंगे। ये जीवनी गीत चतुर्वेदी ने लिखी है। हमारी जीवनी का नाम है सबसे बड़ा शोमैन। बच्चों, शुरू करें। देखो, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, थिएटर में एक गायिका माइक पकड़कर गाना गा रही हैं। और पता है आगे क्या हुआ? गायिका की आवाज फटकर फुसफुसाहट में बदल गई। और ये गायिका कौन है? पता है? ये गायिका चार्ली चैपलिन की माँ है। वह अक्सर थिएटर में गाया करती थी, लेकिन आज चार्ली की माँ की आवाज फट गई। बच्चों, ऐसा होने पर थिएटर के लोगों की प्रतिक्रिया क्या हुई होगी? लोगों ने सोचा कि माइक में कुछ खराबी है, पर फुसफुसाहट फिर भी जारी रही। तब लोग चिल्लाने लगे। कुछ लोग म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालने लगे। और देखो, कुछ लोग अभद्र शोर कर रहे हैं। इस अभद्र शोर के कारण चार्ली की माँ ने क्या किया? इस अभद्र शोर के कारण माँ स्टेज से हटने लगी। इससे जुड़ी विश्लेषणात्मक प्रश्न देखें। इस अभद्र शोर ने माँ को स्टेज से हटने को मजबूर कर दिया। उस समय माँ की हालत कैसी होगी? हाँ, चार्ली की माँ बहुत दुखी हुई। वह डरने लगी कि मैनेजर और अन्य कलाकार क्या सोचेंगे। देखो बच्चों, चार्ली कहाँ खड़ा है? हाँ, बालक चार्ली पर्दे के पीछे खड़ा है। चार्ली की माँ उसे थिएटर ले जाया करती थी। बच्चों, चार्ली पर्दे के पीछे खड़ा होकर क्या देख रहा है? हाँ, माँ की आवाज फटने और फुसफुसाहट से जो तमाशा हुआ उसे देख रहा है। बच्चों, ये देखो, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, चार्ली की माँ और मैनेजर के बीच बहस हो रही है। बहस किस विषय पर हो रही थी? हाँ, मैनेजर चार्ली को स्टेज पर भेजने की जिद कर रहा था। बच्चों, 5 साल का बच्चा चार्ली, उसे स्टेज पर भेजने के लिए मैनेजर जिद कर रहा था। पर मैनेजर ऐसे क्यों कर रहा था? हाँ, मैनेजर ने चार्ली को माँ के दोस्तों के सामने अभिनय करते हुए देखा था, इसलिए चार्ली को स्टेज पर भेजने की जिद कर रहा था। मैनेजर की इस जिद से माँ डर गई, क्योंकि 5 साल का बच्चा चार्ली इस अभद्र शोर को कैसे झेल पाएगा। बच्चों, आगे मैनेजर ने क्या किया? मैनेजर चार्ली को स्टेज पर ले गया, बचाव के शब्द बोलकर उसे अकेला छोड़ाया।
इस समय चार्ली ने क्या सोचा होगा? इससे जुड़ा एक विश्लेषणात्मक प्रश्न देखें। 5 साल का चार्ली स्टेज पर अकेला था। उस समय चार्ली ने क्या सोचा होगा? चार्ली ने क्या सोचा होगा बच्चों? सोचो। हाँ, उसने सोचा होगा, पहले मैं क्या करूंगा? गाना गाऊंगा या नाचूंगा? हाँ, गाना गाना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैंने माँ के दोस्तों के सामने भी गाना गाया है। बाद में गायकों की नकल करूंगा। जो भी हो, पहले जेक जॉन्स का गाना गाऊंगा। आप बताओ बच्चों, चार्ली ने क्या किया होगा? हाँ, चार्ली ने उड़ते हुए छल्लों के बीच मशहूर गीत जेक जॉन्स गाना शुरू किया। ऑर्केस्ट्रा वालों ने कुछ देर तक गाने की धुन तलाशने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद धुन मिलते ही गाना सजने लगा। चार्ली का गाना आधा ही हुआ था कि स्टेज पर पैसों की बौछार शुरू हो गई। ये देख पता है चार्ली ने क्या किया? हाँ, चार्ली ने गाना रोक दिया और घोषणा की कि वह पहले पैसे बटोरेगा, उसके बाद ही गाना गाएगा। ये बात सुनकर थिएटर में बैठे सभी लोग हंसने लगे। इस बात ने हॉल को हंसी घर में बदल दिया। इस पर एक प्रश्न देखें। इस बात ने हॉल को हंसी घर में बदल दिया। क्यों? चार्ली ने कहा, पहले मैं ये पैसे बटोर लूंगा और उसके बाद ही गाऊंगा। इस बात ने हॉल को हंसी घर में बदल दिया। 5 साल के लड़के के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर लोग हंसने लगे। देखो बच्चों, ये कौन आया है स्टेज पर? हाँ, ये तो मैनेजर है। और उसके हाथों में क्या है? हाँ, रुमाल। मैनेजर रुमाल लेकर क्यों आया है? बिल्कुल सही बच्चों, मैनेजर रुमाल लेकर पैसे बटोरने लगा। और ये देख चार्ली ने क्या किया? हाँ, चार्ली ने सोचा मैनेजर खुद पैसा रख लेना चाहता है, और यही बात उसने शिकायत के रूप में दर्शकों से कह दी। ये सुनकर दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। और मैनेजर क्या कर रहा है? मैनेजर रुमाल की पोटली में पैसे बांधकर बैक स्टेज की ओर चला गया और चार्ली उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर गया। और जब तक मैनेजर ने पोटली मां के हवाले नहीं की, वह नहीं लौटा। बच्चों, जीवनी का ये भाग समझ आया? शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न पर चर्चा की थी ना? वह प्रश्न कौन से थे? हाँ, इस अभद्र शोर ने मां को स्टेज से हटने को मजबूर कर दिया। उस समय मां की हालत कैसी होगी? दूसरा, 5 साल का बच्चा स्टेज पर अकेला था। उस समय चार्ली ने क्या सोचा होगा? तीसरा, इस बात ने हॉल को हंसी घर में तब्दील कर दिया। क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग चर्चा के आधार पर स्वयं लिखने की कोशिश करें। शुभ दिन। धन्यवाद। 3 ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഉടൻ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എൻക്ലാബ്സ് ദ ലേണിംഗ് ആപ്പ്.